पेड़ भी अब बताएंगे अपनी कहानी। पटना जू में क्यूआर कोड से जानिए पौधों के राज। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू ने पेड़ पौधों की जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नई और अनूठी पहल की है। अब उद्यान में आने वाले दर्शक सिर्फ अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी पेड़ की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत पेड़ों पर डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिन पर पेड़ का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है और यह क्यूआर कोड भी अंकित किया गया है। इस कोड को स्कैन करते ही मोबाइल पर उस पेड़ की वैज्ञानिक पहचान किस वनस्पति समूह से है, उसके औषधीय गुण, पर्यावरणीय महत्व और अन्य जानकारियां दिखने लगती है। यह पहल खास तौर पर स्कूली बच्चों, शोधकर्ताओं और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। इससे पेड़ों की पहचान करना अब न केवल आसान हो गया है बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति रुचि और जागरूकता भी बढ़ रही है। उद्यान प्रशासन ने शुरुआत में गेट संख्या 1 से 2 के बीच मुख्य सड़क के किनारे स्थित पेड़ों पर डिजिटल बोर्ड लगाए हैं। अब तक करीब 150 पेड़ों पर ये बोर्ड लगाए जा चुके हैं और लक्ष्य है कि पूरे उद्यान में मुख्य सड़कों के किनारे स्थित 400 से 500 पेड़ों पर यह सुविधा दी जाए। संजय गांधी जैविक उद्यान में कुल 11,000 से अधिक पेड़ पौधे हैं जो 300 से अधिक प्रजातियां के हैं। यह पूरा क्षेत्र प्राकृतिक विविधता से भरपूर है और इसमें औषधीय पौधों का एक विशेष गार्डन भी है। वहां भी इन पेड़ों और पौधों पर डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि लोग औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से जान सकें। इन नवाचार से न केवल दर्शकों को एक नई और रोचक जानकारी प्राप्त हो रही है बल्कि यह पर्यावरण शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है। बच्चों और युवाओं के लिए यह तकनीक एक आधुनिक शैक्षणिक अनुभव के रूप में काम कर रही है, जहां वे किताबों में पढ़ने की बजाय सीधे पेड़ों के पास जाकर उनकी जानकारी अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। जैसे पटना जू में जानवरों के पिंजरे होते हैं, वैसे ही अब पेड़ों को भी एक तरह की डिजिटल पहचान दी जा रही है। यह तकनीकी कदम न केवल जानकारी का माध्यम बन रहा है बल्कि पेड़ों को सम्मान देने का भी प्रतीक है। उद्यान प्रशासन की इस पहल से साफ है कि वह न केवल वन्य जीवों बल्कि पेड़ पौधों की शिक्षा और संरक्षण को लेकर भी गंभीर है। आने वाले समय में यह प्रणाली शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी साबित होगी और देश के अन्य उद्यानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। क्या आपको लगता है कि देश के अन्य पार्कों और उद्यानों में भी ऐसी डिजिटल पहल होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि देश के अन्य पार्कों और उद्यानों में भी ऐसी डिजिटल पहल होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्योर पटना।